ये जौ है, गेहूं जैसा भले ही आपको देखने में लग रहा होगा, लेकिन हाल के दिनों में जौ को लेकर काफ़ी सारी शोध हुए हैं, चर्चाएं भी हो रही हैं और इसी वजह से अब सरकार ने ख़ास तौर से आईसीआर के माध्यम से जौ की खेती को बढ़ाने का प्रयास शुरू हो गया है। केवीके अयोध्या के कैंपस में हूँ, यहाँ जौ की 4 वैरायटियाँ लगाई गई हैं और ये ऐसी वैरायटियाँ हैं कि जो कभी विलुप्त होने के कगार पे थी, लेकिन अब इन्हें दोबारा से बचाने की कोशिश जारी है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार की जौ की एक बढ़िया फसल तैयार है और ये जब जौ की वैरायटी तैयार होगी तो इन्हीं से बीज को फिर उसके बाद किसानों को वितरित किया जाएगा, जिससे किसानों को भी देकर कि इस वैरायटी को बढ़ाया जाए। जौ का सेवन करना गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसी वजह से जौ की खेती करना भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह की वैरायटी है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी उत्पादन क्षमता है, हम जानेंगे केवीके अयोध्या के अध्यक्ष हैं बीपी शाही जी से। देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या, यहाँ पे आपको DWR डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च करनाल द्वारा 3 प्रजातियाँ हमको मिली। DWRB 137, DWRB 182, RD 2907 और एक गीतांजलि। चूँकि अयोध्या जनपद धार्मिक क्षेत्र होने के नाते काफ़ी किसान यहाँ पे कहने लगी जौ की हमको बढ़ावा चाहिए, तो कृषि विज्ञान केंद्र ने इस साल जौ की अपने परिक्षेत्र पे 4 प्रजातियों का बीज उत्पादन करके अगले साल हम देंगे। जो बात करते हैं RD 2907 है, ये प्रजाति लगभग हम उपज की बात करते हैं तो 45 से लेकर के 50 कुंटल पैदावार है और इसकी अगर हम कितनी अवधि है, लगभग 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। इसी तरह DWRB 137 है, ये अच्छी प्रजातियाँ हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें 6 दाने वाली है और उसमें 2 दाने, तो इसकी उत्पादन हमारी 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर है और जो इसकी अवधि है लगभग 135 से 140 दिन है। इसी तरह DWRB 182 है, उसकी भी उत्पादन हमारी 55 से 60 कुंटल। और इसकी बात करते हैं कि जौ एक धार्मिक, देखिए अभी नवरात्र बीता है, नवरात्र में भी काफ़ी डिमांड है लोग सत्तू के रूप में, तो जो गेहूं है, गेहूं से ज़्यादा अपेक्षा इसकी अब किसान खेती करना पसंद कर रहे हैं। एक हमारे पास गीतांजलि है जो छिलका रहित है और वो भी प्रजाति बहुत ही अच्छी है। तो कृषि विज्ञान केंद्र जौ के लिए भी हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि ये अगले साल तक हमारे क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्रफल में जौ की खेती किया जाए और कृषि विज्ञान केंद्र इसमें तैयार हो गया है। अगले साल हमने लक्ष्य बनाया है कि ये तीनों 4 प्रजातियों का कम से कम 40 किसानों को 2-2 किलो 5-5 किलो बीज हम प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग लगाएंगे, जिससे जौ का क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके। तो आपको बता दूं कि जौ एक ऐसी फसल है जिसकी कोई MSP अभी सरकार के द्वारा नहीं है, इसी वजह से इसका कोई रेट नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जौ का उत्पादन अब ऐसी वैरायटियाँ आ गई हैं कि जैसे बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरीके से गेहूं के बराबर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जौ पोषण के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अगर जौ का सेवन हम अगर करते हैं तो गेहूं की अपेक्षा हमारी सेहत को ज़्यादा फ़ायदा देता है और इसी वजह से अब जब ये जानकारी लोगों तक पहुंची है तो जौ के आटे का मूल्य बाज़ार में 70 से 80 रुपए तक बिक रहा है, मिल रहा है। तो ये जौ का एक बड़ा फ़ायदा है और इसी वजह से अब जौ की खेती के बढ़ाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र सिंह, किसान तक, अयोध्या। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।